दिवस आज वही दिन है जब स्वयं माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो उनके आगमन के संकेत को समझ लेता है उसका जीवन सोने से भी उज्जवल हो जाता है। भाइयों और बहनों सुनिए, 18 अक्टूबर की सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रकाश धरती को छूता है वो क्षण साधारण नहीं होता। उस क्षण आकाश से दिव्य ऊर्जा उतरती है। धन, सुख, वैभव, सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर। कहा गया है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को एक विशेष वस्तु चुपचाप खिला दे तो उसकी जन्मों जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है। देखो बेटा, धनतेरस का अर्थ केवल धन खरीदना नहीं बल्कि धन यानी धन की देवी को प्रसन्न करना है। और वह देवी सबसे जल्दी प्रसन्न होती है जब कोई उनके प्रियतम स्वरूप गौ माता की सेवा करता है, क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं है, वो तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। उनके कोवड़ में बृहस्पति का तेज है, उनकी आंखों में सूर्य चंद्र का प्रकाश है, उनकी देह में गंगा और सरस्वती का प्रवाह है। और जब उस देह को, उस दिव्यता को आप एक प्रेम की रोटी खिलाते हैं तो समझ लीजिए आप सीधे माँ लक्ष्मी के चरणों में दीपक जला रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है जिस घर में इस दिन गाय को मिठास से भरी वस्तु जैसे गुड़, पूरी या हलवा खिलाया जाए वहां 7 पीढ़ियों तक अन्न, धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। गौ माता की आंखों में जब आप श्रद्धा से झांकते हैं तो उनमें माँ लक्ष्मी की कृपा चमकती दिखाई देती है। अब तुम सोचोगे पंडित जी आखिर ये उपाय इतना प्रभावशाली क्यों है? तो सुनो बेटा, धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है, ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड के योग खुलते हैं, जब ग्रह अपनी शुभ स्थिति में आ जाते हैं। इस वर्ष तो धनतेरस के दिन 52 प्रकार के योग बन रहे हैं। 144 वर्षों में बनने वाला इतना दुर्लभ संयोग जब लक्ष्मी योग, ग्रह योग और अमृत सिद्धि योग एक साथ मिलते हैं। और ऐसे शुभ क्षण में यदि व्यक्ति गौ माता की सेवा कर ले तो मानो स्वयं भगवान कुबेर आपके द्वार पर आकर कहें, ले बेटा आज तेरे घर का भाग्य मैं बदलने आया हूँ। धनतेरस की संध्या को जब दीपक जलते हैं, जब आंगन में रोशनी की लहरें फैलती हैं, जब हर घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत होता है, तभी कहीं एक घर ऐसा होता है जहाँ कोई साधक गौ माता के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें मिठास भरा भोग अर्पित करता है और उसी क्षण आकाश से आशीर्वाद बरसता है। दरिद्रता मिटती है, कष्ट दूर होते हैं और भाग्य का सूर्य उदित हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है गाय की सेवा करने वाला स्वयं भगवान की सेवा करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल कहलाए। उन्होंने कहा जो मेरे व्रज की गौ की रक्षा करेगा मैं उसके जीवन की रक्षा करूंगा। अब बेटा सुनो क्या करना है उस दिन। धनतेरस की संध्या को जब सूरज अस्त हो जाए, जब चारों ओर दीपक जले, तब तुम एक ताजी पूरी लो, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखो, थोड़ा हल्दी का तिलक लगाओ और बिना किसी को बताए चुपचाप गौ माता के पास जाकर उनके चरणों में वो पूरी रख दो। बस यही छोटा सा उपाय और माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में प्रवेश कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, गौ माता को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कभी भी बासी अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूखी रोटी माँ के लिए नहीं होती, वो तो उनके लिए अपमान समान होती है। हर रोज यदि हो सके तो गाय को पहली रोटी और आखिरी रोटी खिलाओ। सुबह की पहली रोटी गौ माता की होती है, क्योंकि वह रोटी केवल पेट नहीं भरती, वो तुम्हारे घर की तकदीर भरती है। और आखिरी रोटी गौ माता की होती है, क्योंकि वह रोटी तुम्हारे घर की बुराई, बीमारी और दरिद्रता को अपने साथ ले जाती है। धनतेरस के दिन केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। अगर हृदय में भक्ति है तो एक पूरी भी सोने की थाली बन जाती है। और बेटा उस दिन एक और कार्य अवश्य करना, संध्या समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना, 4 बातियां लगाना, बीच में 2 लौंग रखना। जब दीपक जले तो मन में माँ लक्ष्मी का नाम लो और कहो, हे माँ मेरे घर में कभी अंधकार न आए, मेरे कर्मों में प्रकाश बना रहे। ऐसा करने से केवल धन ही नहीं बल्कि भाग्य, सौभाग्य और शांति भी प्राप्त होती है। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई पितृदोष है
तो धनतेरस के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से वह दोष भी समाप्त हो जाता है। धनतेरस गाय के कुबड़ में बृहस्पति का वास होता है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो तो गौ माता को हल्दी लगी रोटी देने से वह दोष शांत हो जाता है। गौ माता केवल धन नहीं देती, वो आशीर्वाद देती हैं। उनके चरणों की धूल में लक्ष्मी का वास है, उनकी आंखों में दया का सागर है। इसलिए जब भी जाओ धनतेरस में क्या उनके सिर पर हाथ फेरो और कहो, माँ मेरे जीवन में सुख बरसा दो। के दिन क्या खरीदना? धनतेरस का दिन केवल धन का नहीं बल्कि धर्म, दया और दान का भी पर्व है। गाय को भोग लगाओ, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करो, दीप जलाओ और अपने जीवन को रोशनी से भर दो। जो ये उपाय करता है उसके घर में धन की धारा कभी रुकती नहीं। जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता। जो भी ये कथा श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन आलोकित हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग भी धनतेरस वाले दिन गाय को रोटी जरूर खिलाना। हर हर महादेव।